हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मुख एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वाली वीडियो मैंने एक क्वेश्चन आपको करा के रोक दी गई थी क्योंकि कुछ सिलेबस चेंज है। उस चेंज सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम बताएंगे। तो आज हम ये एनसीईआरटी वाली बुक से, यानी कि जो सरकारी एनसीईआरटी वाली बुक है, इसी से हम आपको करा रहे हैं। और इसके बाद फर्स्ट जो चैप्टर था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला, वो इस बार नहीं है। तो इस बार हम बहुपद से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला यानी सेकंड चैप्टर है हमारा बहुपद। अब जो न्यू मैथ है, न्यू बुक लेकर आओगे आप लोग, तो फर्स्ट ही चैप्टर होगा वो। चैप्टर 2 है बहुपद। और बहुपद हम किसे कहते हैं, जरा ध्यान से समझिए। बहुपद यानी कि पहले हमें जानकारी होनी चाहिए पद क्या होते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे एक पदी व्यंजक होते हैं कुछ। एक पदी व्यंजक वे होते हैं जिनमें केवल एक ही पद होता है। एक पद जैसे कि ये 2x है, केवल एक पद। 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर एक ही पद है। या इसकी जो घात है वो कितनी भी कर सकते हैं, तो केवल एक ही पद है जब तक बीच में कोई प्लस या माइनस का चिन्ह ना आए। ऐसी तुमने पढ़ा होगा द्विपदी व्यंजक। द्विपदी व्यंजक तो दो पद, जिस व्यंजक में, जिस समीकरण में दो पद हों उसको कहते हैं हम द्विपदी व्यंजक। जैसे कि 2x प्लस के 3y, 2x प्लस के 3, या 2x स्क्वायर माइनस के 1, कुछ भी ले सकते हैं जिसमें दो पद हो। एक पद ये, एक ही है, तो दो पद हो जाते हैं। ऊपर वाले में केवल एक पद है। इसी प्रकार से त्रिपदी व्यंजक। त्रिपदी व्यंजक वे होते हैं जिनके अंदर तीन पद होते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 5, ये एक त्रिपदी व्यंजक है, यानी कि इसके अंदर तीन पद है। 1 2 3, तीन पद हैं। अब आती है बात घात की। अगर हम घात की बात करें तो इस वाले ये जो पद है एक पदी व्यंजक है, लेकिन इसकी घात कितनी है? 1। x की घात 1 होती ही है। इसी प्रकार से ये एक पदी व्यंजक है लेकिन घात इसकी 2 है। इसी प्रकार से ये जो है तीन पदी व्यंजक है लेकिन इसकी घात 2 है। तो इसको कह सकते हैं हम द्विघात व्यंजक। द्विघात त्रिपदी व्यंजक है और इसी को कहते हैं द्विघात समीकरण। जिस व्यंजक की घात 2 होती है उसी को कहते हैं द्विघात समीकरण। अब देखिए पेज नंबर 31 पर एक आर्टिकल है, किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। यानी किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध देखेंगे ध्यान से। माना कोई द्विघात द्विघात बहुपद को हम इस प्रकार से मानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हैं। माना किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हैं। बच्चों ये जो जितने घातीय समीकरण होता है उतने ही उसके शून्यांक होते हैं। तो ये द्विघातीय समीकरण है यानी द्विघात समीकरण है, तो इसके दो ही शून्यांक आएंगे। अब हम देखेंगे। अब इसने पूछा किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। मान लिया हमने इसके जो शून्यांक हैं अल्फा तथा बीटा हैं तब शून्यांकों का योगफल जो होता है, शून्यांकों का जो योगफल होता है ये होता है हमारा x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक।
एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है बच्चों माइनस का, यानी शून्यांकों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, या हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, शून्यांक हमने मान रखे हैं अल्फा तथा बीटा, तो यह कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन में ए। ये सूत्र आपको याद रखना है। ओके सर, शून्यांकों का गुणनफल, तो इसी प्रकार से शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, बराबर शून्यांकों का गुणनफल, ये हमारा एक द्विघात बहुपद है, ये लास्ट में ये वाला जो पद होता है तीसरा पद, ये होता है कांस्टेंट यानी कि अचर पद, तो अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, या इसको भी संक्षेप में लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए। अगर हमसे शून्यांकों का योगफल पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, गुणनफल पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं, यानी कि जब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का मतलब है कि आप लोगों को शून्यांक देगा और वो द्विघात बहुपद को पूछेगा। ये जो मैंने बताया द्विघात बहुपद देगा, इससे हम शून्यांक निकाल सकते हैं, उनका योगफल और उनका गुणनफल। अब की बार उसने शून्यांक दे दिए और हमें द्विघात बहुपद बताना है, तो कैसे निकालेंगे, माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद के क्या लिख सकते हैं, माना किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, तब द्विघात बहुपद इसका एक फॉर्मूला होता है, इससे डायरेक्ट ही आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र से, इस फॉर्मूले से आप किसी भी अगर शून्यांक दे रखे हैं तो द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर डालना शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान, और यहाँ डालना है शून्यांकों का गुणनफल। अब इसी के साथ साथ मैं प्रश्नावली बता रहा हूं आपको 2.2। तो देखिए अब हम करा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम सबसे पहले इसके शून्यांक निकालेंगे। शून्यांक आप लोगों ने पिछली क्लास में, छोटी क्लास में, 9th में, 8 में पढ़े होंगे। देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके बराबर 0 मान लेते हैं। और अब हमें निकालने हैं इसके शून्यांक। तो शून्यांक किस प्रकार से निकालने, ध्यान से समझेंगे। अगर यहां पर कोई पद होता है तो उसकी गुणा तीसरे पद से कर लेते हैं। अब इसके दो टुकड़े करने हैं हमें, ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनकी गुणा आनी चाहिए 8, और ये जो बीच में चिन्ह है इस चिन्ह से हम चेक करते हैं कि घटाने पर आना चाहिए 2, वो भी माइनस का। यानी ऐसे दो संख्याएं, ऐसे दो नंबर हमें बताने हैं जिनका गुणनफल हो 8 और घटाने पर आना चाहिए -2। तो हम ले रहे हैं, संख्या होती है हमारे पास 4 × 2, 4 दूनी 8, लेकिन हमें ये चाहिए माइनस का 2, तो -4 लेंगे और प्लस का 2 लेंगे, क्योंकि माइनस प्लस के हमेशा घट जाते हैं। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से तोड़ रहे हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस का 2x। इसको एक बार चेक कर लें बच्चे सभी,
क्योंकि 4x प्लस माइनस के में से प्लस का 2x जाएगा तो माइनस 2x बचेगा। क्लियर। -8 इक्वल टू 0। आगे देखेंगे। अब इनका जोड़ा बना लेते हैं। इसमें से कॉमन कितना आ रहा है? इस जोड़े में से x कॉमन है, एक जोड़ा ये, एक ये। इन दोनों जोड़े में, इस जोड़े में से x कॉमन है, यहाँ से बचता है x और माइनस का 4। इसके बाद इन दोनों में से 2 कॉमन है और यहाँ से कितना बचेगा? x माइनस, कॉमन का मतलब भाग करना होता है, 2 चौक 8। यहाँ से भी कितना बचा? x माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी हम कह सकते हैं दोनों ब्रैकेट में एक ही जैसा आता है। अब आगे देखिए, ये दोनों एक जैसे हैं, इसको कॉमन कर लेंगे, x माइनस 4, यहाँ से बचेगा x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये दोनों गुणा में है तो इसके बराबर भी हम 0 अलग रख सकते हैं, इसके बराबर भी अलग रख सकते हैं, तो दोनों को अलग अलग 0 कर लेंगे। x माइनस 4 इक्वल टू 0, यह x बराबर आ गया प्लस का 4 और x प्लस के 2 बराबर 0, यह x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। अतः शून्यांक x बराबर कितने आ गए? 4, -2। ये दो शून्यांक हो गए। अब इसने कहा है शून्यांकों की सत्यता की जांच करो, यानी कि उनके गुणनफल और योगफल की सत्यता की जांच करो। तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हमने सूत्र लिखवाया था शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, या डायरेक्ट सूत्र लिख सकते हैं, कितना था? -b/a। तो यहां से इसको शून्यांकों का योगफल -b/a, a b c, इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण से अगर इसकी तुलना करेंगे तो b का मान कितना आया? -2। यहां से माइनस और b का मान डालेंगे -2 और अपॉन में a का मान जब यहाँ कुछ नहीं है, समझ लो कितना है? 1x है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 2 आ गया। तो शून्यांकों का योगफल कितना हुआ? 2। सत्यता की जांच कैसे करेंगे? दोनों को जोड़ के आना चाहिए कितना? 2। तो जब 4 में हम माइनस का 2 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो ये सत्यता की जांच हो जाती है। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल इधर बता देता हूं, ऊपर नीचे बोर्ड में नहीं आ रहा है। शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो c का मान कितना होगा? -8। यहां से लेंगे -8 और a का मान 1, तो कुल मिला के यहां से मिलता है -8। यहां से भी चेक कर लो, 4 दूनी 8, तो यहां से भी कितना मिलता है? -8। तो ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। तो ये हो जाती है हमारी सत्यता की जांच। ये आंसर है आपका। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा सवाल है। ये कह रहे हैं 4s² - 4s + 1, इसके हमें शून्यांक बताने और सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यांक कैसे निकालेंगे? बराबर 0 मान लिया। अब इसमें होता क्या, अगर यहां पर कोई गुणांक दे रखा है, कितना है? s का गुणांक 4, बस कुछ नहीं है, इसमें x की जगह s चल रहा है, तो s का गुणांक कितना है यहाँ पर? 4। पहले पद की तीसरे पद में मल्टीप्लाई कर लो, केवल ये लिखनी नहीं है, केवल हमें सोचना 4 × 1 = 4, यानी 4 का ना 4, इसकी मल्टीप्लाई आ गई 4। अब आप ये मान के चले यहाँ पर 4 है, गुणा ऐसे 2 अंक बताने जिनकी गुणा होनी चाहिए 4 और जोड़ने पे भी आना चाहिए 4, वो भी माइनस का। तो माइनस का 4 कब आता है जोड़ने पर? जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं। तो देखिए करते हैं, यानी ऐसी दो संख्या कौन कौन सी आ गई? -2 दोनों ही गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 हो जाएगा, और जब इनको जोड़ेंगे तो -2 और -2 -4 हो जाएगा। देखेंगे तो 4s² माइनस 4s को लिख सकते हैं -2s और -2s और +1 बराबर 0। दोनों में से कॉमन है 2s, s में यहाँ अंतर रखें, यहां से 2 से भाग करेंगे इसको, 2 दूनी 4 और माइनस, यहां से 2s पूरा कॉमन, 1 बचा, माइनस का यहां से माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, या जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन ले लेंगे और यहां से बचेगा 2s + 1।
बराबर 0। ये दोनों एक जैसे, सॉरी माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस, ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 बराबर 0। अब ये दोनों गुणांक एक जैसे हैं, जो दोनों फैक्टर इसके निकल के आए वो दोनों एक जैसे, इनको कहते हैं गुणनखंड। तो किसी एक को 0 कर लो, तो हमने क्या करा, लिख सकते हैं 2s माइनस 1 बराबर 0, या 2s माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, या s बराबर आ जाएगा 1/2। इसको 0 करेंगे तब भी इतने आना, आते लिख सकते हैं, आते हैं शून्यांक x बराबर पहले का भी 1/2 और दूसरा शून्यांक भी 1/2। मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर द्विघात समीकरण होती है तो उसके 2 शून्यांक आते हैं, इसी प्रकार अगर 3 घात समीकरण होगी तो 3 शून्यांक आते हैं। अतः ये द्विघात समीकरण है, इसके 2 शून्यांक कौन कौन से आ गए, 1/2 1/2, यानी दोनों ही 1/2 हैं। अब सत्यता की जांच में पहले बता चुका हूं, उसी प्रकार से सत्यता की जांच कर सकते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, यह 6x² माइनस 3 माइनस 7x, या ये देखो थोड़ा क्रम से हम इसको लिख लेंगे, इसको लिख सकते हैं 6x² और माइनस 7x पहले लिख लिया, और माइनस 3 और इसके बराबर मान लेंगे 0। फिर वही तरीका, पहले पद की तीसरे से गुणा, 6 या 18, यानी ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा होनी चाहिए 18 और घटाने पर 7। इस चिन्ह से हम पहचानते हैं घटाने पर या जोड़ने पर। यहां अगर प्लस है तो जोड़ने पर, माइनस है तो घटाने पर। तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 7। कितना है, 18, गुणा करने पर 18 और घटाने पर 7, तो हम जानते हैं 9 दूनी 18। 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो मिलेगा 7, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 7, तो इसको माइनस का कर दो, इसको प्लस का, अब आएगा -7। तो देखिए अब जरा 6x², इसको लिख सकते हैं -9x और प्लस का 2x, यानी 6x² माइनस 9x प्लस का 2x और -3 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3, बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन ले लेते हैं जिससे दोनों में भाग हो जाए। तो 3 कॉमन है और x कॉमन है, कितना हो जाएगा, 3x कॉमन आ गया, ये हो गया 3 दूनी 6, x माइनस 3 तिया 9, प्लस का यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन कर लेंगे, 2x माइनस 3। ये दोनों ब्रैकेट में समझ सकते हैं एक जैसा होना चाहिए, इससे हमारे सवाल की पहचान हो जाती है सही कर रहे हैं गलत। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे, ये हो गया 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस के 1 बराबर 0। अलग अलग इसको 0 कर लेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, या 2x बराबर आ जाएगा 3, या x बराबर 3/2। यहाँ से देखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, या 3x बराबर हो गया -1, या x बराबर हो गया -1/3। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया शून्यांक। आप शून्यांकों की जांच कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम अपनी वीडियो को यहीं स्टॉप लगा रहे हैं, और आप लोगों से निवेदन है सभी बच्चे ये चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी पढ़ाई के लिए इसको शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।